तो आज हमारी यही कोशिश है कि जो भी आपको नॉलेज यहाँ पे शेयर किया जाएगा, आप उसको डे टू डे लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका बेनिफिट लेकर अपने लाइफ के आने वाली प्रॉब्लम्स में या आप अपने डेली रूटीन में अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। अपनी हर एक छोटी-छोटी चीज़ें या बड़ी-बड़ी चीज़ें, आप हर चीज़ में उसको इम्प्लीमेंट करके काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, स्वर विज्ञान। अब ये स्वर विज्ञान क्या है? क्या होता है स्वर विज्ञान? है ना? सबसे पहले तो इसका नाम सुन के हमने बचपन में पढ़ा था स्वर व्यंजन, तो कहीं न कहीं वही दिमाग में क्लिक हो रहा हो कि ये स्वर क्या है? तो थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं कि स्वर होता क्या है? तो एक चीज़ आप समझिएगा कि जितना कुछ भी आपने अभी तक सीखा है, जितना भी आपने नॉलेज लिया है, जितना भी आपने सीखी है चीज़ें या ये सारी विद्या एक तरफ, सारा कुछ एक तरफ और ये स्वर विज्ञान जो है वो एक तरफ। अगर आपने स्वर शास्त्र में सिद्धि कर ली, तो समझ लीजिए आप भविष्य को बता सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये आया कहाँ से? थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं कि ये आया कहाँ? शास्त्र है जो सनातन धर्म में है, जहाँ पे बताई गई है कि माता पार्वती ने अ, शंकर भगवान से शिव जी से पूछा कि ईश्वर आप कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जो सामान्य मनुष्य है, जो एक आम इंसान है, जो मतलब कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी नंबरों के द्वारा ही उनके जीवन चल रही है। वही उनके जीवन को रूल कर रहे हैं, वही उनके जीवन में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो अच्छे हैं, प्लैनेट अच्छे हैं, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, अगर वो खराब है, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सारे प्लैनेट आपके बहुत फेवर में ही हों। तो इंसान के जीवन में जो उतार-चढ़ाव आ रही है, ये जो उतार-चढ़ाव आता है, तो वो हमेशा बना रहता है ना? तो कहीं न कहीं इंसान क्या है, परिस्थितियों का एक दास है। परस परिस्थितियों का ही मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं, परिस्थितियाँ कभी भी कैसी भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। अब वो परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है, सम टाइम बहुत बुरी भी हो सकती है। तो जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है? तो मतलब कंट्रोल में देखा जाए तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, सिर्फ़ ईश्वर ही कंट्रोल में होते हैं, बाकी हम लोग कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकते किसी चीज़ को। बट अगले क्षण क्या होगा, है ना? हम उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। अगले पल हम कैसे कर सकते हैं, कभी-कभी चीज़ों को हम अपने फ़ेवर में अपोज़िट जा रही है तो हम उसको अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। जीवन को अपने अपने हेल्थ को अगर कुछ जाने-अनजाने हमारे हेल्थ में कुछ आ गई है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से ठीक कर सकते हैं। कहा कि जब ये मनुष्य है जो हमेशा इन ग्रहों में उलझा हुआ है, उतार-चढ़ाव में उतरा हुआ है, फँसा हुआ है, तो इस चक्र से बाहर कैसे निकले? इस साइकिल से बाहर कैसे निकले? है ना? तो फिर भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया, ये पूरा का पूरा ज्ञान माँ पर पार्वती को दिया मनुष्य हित के लिए, इंसान के हित के लिए। पूरा का पूरा नॉलेज उसके बारे में उन्होंने शेयर किया। तो उन्होंने एक इसके ऊपर पूरा एक शास्त्र है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप साइंस है, ठीक है? लेकिन जितना हम इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जितना हम उसको यूज़ कर पाएँगे, आज बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूँगी, जिससे आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अब होता क्या है, जो मून होता है यानी चंद्रमा, जो कैलकुलेशन होती है, उसमें मून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यानी कि न्यूमरोलॉजी में या फिर एस्ट्रोलॉजी में मून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब सारा कुछ मून पे ही डिपेंडेंट होता है। मून क्या करता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किस चीज़ पे? इस धरती पे, इस प्लैनेट पे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इस प्लैनेट पे, मदर अर्थ पे, ठीक है, धरती पे। आप सबने देखा होगा कि न्यू मून, फुल मून के दिन हाई टाइड आता है, यानी कि जो इतना बड़ा विशाल समुद्र है,
उसका पानी भी ऊपर नीचे हो जाता है, वो मून एनर्जी से इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसपे। ठीक है, अब इस विद्या को, इस साइंस को अगर हम सीखते हैं तो ना सिर्फ आपका हेल्थ अच्छा होता है, बल्कि आपका एवरी मोमेंट आप उसको बेटर कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, हम धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। अब पहले अपने शरीर को समझते हैं। हमारे शरीर में क्या है, 72,000 नाड़ियां हैं। ठीक है, जिसमें से 3 नाड़ियां कौन सी इंपॉर्टेंस, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा बात किया था चक्रा में, और आज थोड़ा सा उसको समझते हैं। जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंस है। 3 इंपॉर्टेंट कौन सी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ी पहले समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर मैं बाद में आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जो आपका राइट हिस्सा है, यानी कि आपका राइट हिस्सा, दाया हिस्सा, ये क्या है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये चीजें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो राइट है वो उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये राइट नॉस्ट्रल, या फिर इस राइट नॉस्ट्रल को हम इसको सूर्य नाड़ी या पिंगला कहते हैं। और जो हमारा लेफ्ट है उसको हम लोग ईड़ा कहते हैं। ठीक है, यानी कि चंद्र नाड़ी। और एक जो बीच की नाड़ी होती है उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, ये 3 पहले तो 72,000 नाड़ियां हमारे नाभि से निकल के नेवल से हमारे बाहर जाती है, पूरी बॉडी में फैली हुई है वो सारी जगह से निकल के। ठीक है, उस 72,000 सबसे मेन नाड़ी के कौन सी है, 3, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो आधा मनुष्य पुरुष है और आधा स्त्री है, यानी कि शिव और शक्ति। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो स्त्री और पुरुष दोनों एनर्जी से मिलके बना हुआ है। अब जब हमारी शादी होती है ना, तो हमारी जब शादी होती है, ओके, आधी जो प्रकृति है वो स्त्री है, आधी जो है वो पुरुष है। यानी जो लेफ्ट है वो स्त्री है और जो राइट है वो पुरुष है। इसीलिए शादी के बाद जो मतलब हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उसमें स्त्री को क्या बोलते हैं, वामाकीन बोलते हैं। यानी कि जब हस्बैंड वाइफ सोते भी हैं तो वाइफ को कहाँ सोना चाहिए, हमेशा लेफ्ट में सोना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको हस्बैंड वाइफ का जब बात करते हैं तो हमेशा वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट में ही होना चाहिए, चाहे वो सोने का काम कर रहे हैं या फिर आप पूजा पाठ में भी बैठते हैं, है ना। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, स्त्री है, और जो हमारा राइट है वो क्या है, पुरुष है, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ओके, अब इसको समझते कैसे हैं। अब हमारी कौन सी नाड़ियां चलती है, आपने ध्यान से कभी नोटिस किया होगा या नहीं किया है, हर जो हमारी सांसें चलती है ना, दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ नहीं चलती है। ठीक है, ट्राई कीजिए, अभी आपको पता चलेगा। हमारे इस तरीके से हाथ को कीजिए, उंगली को कीजिए और सांस को अंदर लीजिए और जोर से सांस कीजिए, छोड़िए। तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल वर्क कर रहा है। यानी कि दोनों नॉस्ट्रल साथ में नहीं चलते, एक ज्यादा चलता है एक कम चलता है, और ये हर 1 घंटे में चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर इसको समझ जाएंगे तो आप इसको मैनेज करना भी समझ जाएंगे। अब चलिए चैट बॉक्स में जरा मुझे बताइए किसकी कौन सी नाड़ी चल रही है। इस तरीके से हाथ लेंगे या दोनों हाथ ले लीजिए और एक लंबी गहरी सांस खींचिए। तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल से सांस ज्यादा चल रही है। चलिए चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से ब्लैक ब्लैक विंडोज देखने में। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फेसेस है, इसको दिखाइए। हाँ जी, राइट की चल रही है, ओके।
बाकी लोगों की कौन सी चल रही है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज ये कथा की तरह सुनेंगे और वो कथा की तरह बाहर वो अंदर जाएगी नहीं। राइट चल रही, ओके। और बाकी लोगों की जयश्री मैम और ये हाँ जी, कौन कौन से नॉस्ट्रल से आपकी ज्यादा सांसें चल रही है फटाफट बताइए, अदरवाइज इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। बहुत सारा कुछ लेना है ना आज, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में आप इवन अपना सुबह उठते उठते दिन आप कैसे बेटर कर सकते हैं, पूरा आपके कंट्रोल में है सारा कुछ। सांस तो आ ही रही है ना, लेकिन कौन सी ज्यादा आ रही है। लेफ्ट, ओके, उर्वशी की लेफ्ट, आशा मैम की राइट, और ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शायद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं कि जब आपकी लेफ्ट चल रही है यानी कि आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव है, और जब आपकी राइट चल रही है तो फिर आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है। और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, जैसे ऐसे हम करते हैं ना तो पता नहीं चलता। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हाथ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अपने हाथ को अपने नाक पे रखेंगे और ब्लो करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। ट्राई करिए, बताइए अभी अभी समझ में आया कि नहीं। देखिए जब इससे करेंगे तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमें क्लियर पता नहीं चलता, लेकिन इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग हो रही है, कौन से नॉस्ट्रल से ज्यादा ब्रीदिंग हो रही है। अब ये जो दोनों नॉस्ट्रल जब साथ में चलते हैं तो उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और जब अ, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये हर एक एक घंटे में चेंज होता है, ठीक है। मतलब हर एक घंटे में आपकी जो नॉस्ट्रल, आपकी जो ब्रीदिंग है उसका पैटर्न चेंज होता रहता है, ठीक है। और जब ये साथ में दोनों नॉस्ट्रल से साथ में सांसें चले, ये ऐसा बहुत रेयर होता है। और उस टाइम आपको क्या करना है, और जब ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको बहुत, मैं एक एक चीज बताऊंगी, आप चाहे तो नोट डाउन कर ले, उसको नोटिस करके रखिएगा तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अब ये जो टेक्निक है इससे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि आपका नॉस्ट्रल, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बट ये दो सिंपल तरीका जान लीजिए कि इसको आप स्वर पहचानते कैसे हैं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य चल रहा है या चंद्र चल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले मैं आप लोगों को ईड़ा पिंगला दिखा दूं ना, उसके बाद फिर ताकि आप लोगों को समझ में आए। कल के क्लास में हमने ईड़ा पिंगला के बारे में काफी सारी बातें करी थी, बट अभी थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये नाड़ियां कैसी हैं और कैसे दिखती है हमारी बॉडी में। तो कीजिए, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके जी, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ये जो ये नाड़ियां हैं, ठीक है, जो जिसमें से 72,000 नाड़ियां हमने बात करी, उसमें से ये जो 3 मेजर नाड़ी है, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की जो है वो क्या है, ईड़ा है, और जो पर्पल कलर की है वो पिंगला है, और जो स्ट्रेट लाइन गई है, सीधी लाइन, वो सुषुम्ना है, ठीक है। अब ये जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना होती है ये मतलब एक हमारे स्ट्रेट चलती है, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी से लेके हमारे टॉप ऑफ द हेड तक स्ट्रेट चलती है। अब ये जहां जहां मिलती है, हम सबने कल समझा चक्रा के बारे में कि चक्र कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं। तो कल हमने देखा कि ये तीनों नाड़ियां जहां पे मिलती हैं आपस में, वहां पे चक्र बनता है, ठीक है। तो ये ना ऐसे स्ट्रेट चलते हुए सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे टॉप ऑफ द हेड तक जाती है, यानी कि हमारे क्राउन चक्र तक जाती है। लेकिन जो ईड़ा पिंगला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थर्ड आई तक ही आती है, ठीक है। तो आपकी जो ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, यही आपका नॉस्ट्रल से जब सांस आप लेते हैं, आपके राइट से सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है और चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। यानी कि अगर आपने इसको समझ लिया, इसको बैलेंस कर लिया, तो आपके हर काम तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आपकी जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो भी सही होने शुरू हो जाएंगे, अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए
आपको अपने स्वर पे यानी कि आपके नॉस्ट्रल पे आपको कोई भी काम करना है, क्या काम कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी बताऊंगी कि आप अपने सिर्फ सांसों पे, अगर सांसों पे फोकस कर लें, अपने सांसों को ध्यान दे ले, तो आप अपने जीवन के हर काम को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बना सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है? अब 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले जब आप सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में सो के उठेंगे, ठीक है, पहले हमारा जब राइट चल रहा है तो सूर्य चल रहा है, और जब ये हमारा लेफ्ट चल रहा है तो ये चंद्र है, यानी कि ये हर 1 घंटे में चेंज होता है। इसके बारे में हमने समझा। यानी कि जब सूर्य उदय होता है या सन राइज हो रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि एवरी आवर ये चेंज होता रहता है। ओके, हर वक्त ये हर घंटे में चेंज होता रहता है। अगर मान लीजिए हमारा सूर्य चल रहा है, हमारा चंद्र चल रहा है, तो बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो वो बीच में एक्टिव होती है, यानी कि जब चेंज होने वाला रहता है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी वो चलनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी सांसें कम हो जाएगी और दोनों नॉस्ट्रल से इक्वल बराबर में सांस आने लगेगा। अब जब भी हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है, मतलब आज के बाद कभी भी जब भी कोई काम करेंगे, अपने स्वर को जरूर चेक करेंगे। क्यों चेक करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी मेडिटेशन के लिए बेस्ट है, अपने लिए अपने अलाइनमेंट में आने के लिए बेस्ट है, स्पिरिचुअल चीजों के लिए सुषुम्ना नाड़ी बेस्ट है। इसका कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, यानी कि इसका कोई और बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मतलब हम इस डे टू डे लाइफ में, हम इस सोसाइटी में, समाज में जब हम कोई काम करते हैं, तो मतलब हम किसी ना किसी गेन के लिए काम करते हैं, किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, राइट? मतलब एक स्वार्थ है, ह्यूमन, ये तो ह्यूमन नेचर बोल दीजिए। मतलब प्यार, अगर हम किसी को कॉल भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाले से हमको कनेक्शन करना है, मतलब मानो या ना मानो एक स्वार्थ तो है ही। ठीक है, अब मान लीजिए आपको घर से बाहर जाना है, तो आपको स्वर चेक किया, ठीक है, अब आपका दोनों स्वर चल रहा है, यानी कि आपका सुषुम्ना एक्टिव है, तो मतलब आपको घर से नहीं निकलना है। अगर आप उसको प्रॉफिट चाहते हैं, उसमें बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको घर से नहीं निकलना है, रुक जाइए, स्वर को अपने चेंज कर लीजिए। अब स्वर को चेंज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी मैं अभी आपको। तो अब करना क्या है? अब जब मॉर्निंग में आप उठते हैं, ठीक है, जब सुषुम्ना चल रहा है, तो आपको कोई काम भी ऐसे काम नहीं करने जिसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम बिगड़ने ही वाला है, वो बनने वाला नहीं है, वहां से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। मान लीजिए किसी को आपने कॉल किया पैसे वैसे लेने के लिए या कुछ ऐसी, तो सुषुम्ना चल रही है तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट से या किसी पर्सन से कुछ बेनिफिट के लिए बात करने जा रहे हैं, वो काम नहीं होगा। सुषुम्ना चल रहा है तो आपको कोई भी काम नहीं करना है। और नंबर 2, जब आप सुबह उठते हैं, जब सुबह आप सो के उठते हैं, यानी कि जब रात को आप सोने जाते हैं, जब रात को आप सोने जाते हैं, तो रात को जितना ज्यादा आपका सूर्य स्वर चलेगा, यानी कि राइट नॉस्ट्रल चलेगा, उतना अच्छा आपको नींद आएगा। ठीक है, आजकल लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या कहाँ पे आ रही है? नींद में, है ना? सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? नींद की है। अब आपको मेक श्योर करना है कि जब आप सोने जा रहे हैं, तो आपकी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, अदरवाइज आपको नींद आ जाएगी, है ना? तो मैं यहाँ सुलाने के लिए तो नहीं आई हूँ। चलिए सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए, फटाफट म्यूट रखिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अब एक एक करके आंसर दीजिए कि रात को
क्या आप अच्छे से सो पाते हैं, अच्छी नींद ले पाते हैं, बेटर स्लीप है आपकी? अदरवाइज मैं बहुत सारी चीजें बताती रहूंगी और आपकी बाउंस हो जाएगी सारी चीजें। ओके, ठीक है। कितने घंटे की नींद होती है? तो 6 तो बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट के लिए तो 6 घंटे बहुत है। कितना सोना है? अच्छा, बीच बीच में उठते रहते हो, मतलब एकदम से रिलैक्स वाली नींद नहीं आती। ओके। बाकी लोगों का नींद कैसा है? हम्म। मतलब एकदम बेधड़क नहीं सोते हैं, बीच बीच में डिस्टरबेंस चलता ही रहता है। ओके। और अब सबको पता ही है कि जब नींद अच्छी नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होती, तो दिन भर आपका बहुत लेजी हो जाते हैं, है ना, लथार्जिक फीलिंग होती है, क्योंकि नींद तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर नींद पूरी हुई तो आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, अदरवाइज क्या होता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस आने लगती है, बहुत ज्यादा थके थके से फील होते हैं, थकान सी फील होने लगती है ना। हाँ जी, तो चलिए समझते हैं हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो जब भी आप सोने जाते हैं, रात को जब आप सोने जाते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए, यानी कि सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। अब ये चेंज कैसे करते हैं? मान लीजिए आपको चंद्र स्वर चलाना है या आपको सूर्य स्वर चलाना है, उसको ऑपोजिट करके सो जाइए। मतलब जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देते हैं, जब आपको जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है ना, नाक हमारा जाम होता है, तो जिस करवट हम लेटते हैं, तो उसका ऑपोजिट वाला नाक खुल जाता है। तो सेम प्रिंसिपल ये वहां अप्लाई हुआ, वही सेम प्रिंसिपल हमारे यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर मान लीजिए आपको आपका राइट वाला नॉस्ट्रल एक्टिव करना है, तो क्या करना है, लेफ्ट कर करके इस तरीके से सो जाइए। ठीक है। अब आपको जब सुषुम्ना चल रही है, आपको बाहर जाना है या कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो किसी भी आप मतलब दोनों में से कोई नॉस्ट्रल भी चले जिससे आप बाहर जा सकते हैं, तो आप किसी भी करवट करके सो सकते हैं। 5-10 मिनट लेट जाइए, आपका वो स्वर चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रल चल रही है, एक एक्टिव करना है, तो किसी भी करवट करके आप सो जाइए। और अगर रात को जब आप सो रहे हैं और अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, यानी चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको सूर्य स्वर करना है ताकि आप अच्छी नींद ले सकें। अब ये क्या करता है, आपके खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है और आपके शरीर को एक गर्माहट देता है। और जब देखते हैं ना, जब हमारे शरीर थोड़ा सा गर्माहट फील होता है, तो हमें नींद अच्छी आती है ना। तो जब सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिव होती है, तो आपके शरीर में एक अच्छी सी गर्माहट आती है, और जब गर्माहट आएगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो अगर आपको बेटर स्लीप चाहिए, तो पहले अपना नाड़ी चेक कर लीजिए, आपकी कौन सा स्वर आपका चल रहा है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट देगा ये। अब जब आप खाना खा रहे हैं, तो आपका सूर्य स्वर यानी कि आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जठर अग्नि जो होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, उसको भोजन पचाने का काम बहुत अच्छे से करता है। अगर इन दोनों चीजों को बहुत आपने अच्छे से समझ लिया ना, आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब आप सुबह सो के उठते हैं, तो अगर आपने अपना नॉस्ट्रल चेक किया, अगर सुषुम्ना चल रही है, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, यानी कि दोनों नॉस्ट्रल से सांसें चल रही है, तो आपको बेड से नहीं उठना है। फिर लेट जाइए, किसी भी करवट लेट जाइए, किसी एक नाड़ी को एक्टिव कीजिए, और फिर उसके बाद आप बेड से उठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और फिर चेक कर लीजिए। और जिस नाक से वो स्वर चल रही है, यानी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, उसी पैर को जमीन पे रख के आपको उठना है, और कमरे के बाहर वही पैर से पैर रख के बाहर निकलना है, फिर आपको सांस को रिलीज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुबह सो के उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपके दोनों स्वर अगर चल रहे हैं, सुषुम्ना चल रही है, मतलब तो मतलब आपको नहीं उठना है।
या तो लेफ्ट, उसको एक्टिव करेंगे। जो भी एक्टिव हुआ वही पैर जमीन पे रखेंगे। मान लीजिए आपका सूर्य एक्टिव हुआ यानी कि राइट एक्टिव हुआ तो आप राइट पैर रखेंगे। अगर लेफ्ट एक्टिव हुआ यानी चंद्र नाड़ी एक्टिव हुई तो आप लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। और फिर सांस को जब आपने अंदर लिया है तो उस कमरे से बाहर निकलेंगे उसी पैर से और फिर अपने आप अपना सांस को रिलीज कर देंगे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी दरवाजे होते हैं, ठीक है, जितने भी डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, हर की अलग अलग एनर्जी होती है। एक एनर्जी ऊर्जा मंडल होती है, ठीक है। अब मेरा जो बेडरूम है, मेरा बेडरूम का एनर्जी कुछ अलग होगा, पूजा घर का एनर्जी कुछ अलग होगा, जहाँ पे हम जो हमारा किचन एरिया है उसकी एनर्जी कुछ और होगी, हमारा जो बाहर का एरिया है उसकी एनर्जी अलग होगी, है ना। तो मतलब जब मैं एक एनर्जी फील्ड से दूसरे एनर्जी फील्ड में जा रही हूँ, यानी कि मैं दूसरे जब एनर्जी में प्रवेश करने जा रही हूँ, तो हमें अगर अपने आप को मैं पॉजिटिव करती चली गई, यानी कि मैं जो दूसरे एनर्जी में जाते हुए अपने आप को उस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया और उस एनर्जी पॉजिटिविटी से मैं आप पहुंचने लगी, तो कुछ खराब चीजें मिलेंगी क्या? कुछ नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, राइट। तो यही प्रिंसिपल है इसके पीछे कि जब हम सांस रोक के, सांस लंबी खींच के उसको होल्ड करते हैं और फिर हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तब रिलीज करते हैं, तो जो पॉजिटिविटी अगर हमने यहाँ पे करी है अपने अंदर, वही हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। अब मान लीजिए आपके घर की पूरी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो वो बाहर क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि हम एक ऊर्जा से पॉजिटिव एनर्जी से बाहर जा रहे हैं। यानी तो हमारी जो मतलब हम बाहरी यूनिवर्सल एनर्जी में जब प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो हमें भी उसको हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? अपने नॉस्ट्रल को, अपने सांसों को, अपने स्वर को अगर समझ के हम उस पर काम करेंगे तो वो पॉजिटिविटी हमारे साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके बहुत बेटर कर सकते हैं आपका पूरा दिन। अब पूरे टाइम क्या हम सांसों को चेक करते रहे क्या? यही आएगा दिमाग में, है ना। किसके किसके दिमाग में आ रहा है कि दिन भर क्या हम यही चेक करते रहे? बट एवरी मोमेंट हम सबको क्या चाहिए? पॉजिटिविटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? खुश रहना है। हमें क्या करना है? हम इस दुनिया में क्या है? हैप्पीनेस को लेने, है ना, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ लेने। बट सब चीजों से पहले हम क्या लगा देते हैं? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, पर टाइम, टाइम किस कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है टाइम? सोचिए जरा उसके बारे में। जिस चीज के लिए हम आए हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम टाइम दे कहाँ रहे हैं? अब मैं एक और इम्पोर्टेंट टिप्स देती हूँ आपको। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसको किसको बहुत गुस्सा आता है? किसको किसको बहुत गुस्सा आता है? कोई है ऐसा गुस्से वाला जिसको बहुत गुस्सा आता है? क्या क्या मन करता है करने का? गुस्सा करने का टाइम मिल जाता है ना। बाकी चीजों के करने के लिए टाइम नहीं मिलता। कौन जिंदगी चेक करेगा? टाइम नहीं है, इतना टाइम कहाँ मिलता है? जिस चीज के लिए आप आए धरती पे उसके लिए टाइम नहीं है, तो टाइम किसके लिए है? गुस्सा करने के लिए? चलो आज आपको टिप्स दे ही देती हूँ, गुस्सा जब आए तो क्या करना चाहिए आपको। अब गुस्सा तो भाई आता ही है ना, जब हम काम वाम करते हैं तो थोड़ा सा तो हमारा पारा चढ़ ही जाता है। तो क्या करना चाहिए? उस समय आप अपना नॉस्ट्रल चेक करेंगे, अपनी अपनी सांसों को चेक करेंगे कि जब गुस्सा आ रहा है तो आपकी सांसें कैसे चल रही है। कभी चेक किया है? ऑब्जर्व किया है कभी?
कभी गुस्सा जब भी आता है तो आपने चेक किया है? अगर नहीं किया तो अभी मैं बताती हूँ। जब भी आपको गुस्सा आएगा, जब भी गुस्सा आता है, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। दिन में जितना ज्यादा चंद्र स्वर को चलाएंगे, उतना आपका मन शांत होगा। सोचने समझने की शक्ति है, एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी होगी। दिन में हमें कोशिश करना है कि हमें अपना चंद्र स्वर चलाना है। और जब हम मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हम गुस्से पे आ जाते हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम चेक करेंगे हमारा नॉस्ट्रल कौन सा चल रहा है। फिर जो नॉस्ट्रल हमारा चल रहा है उसका ऑपोजिट हम सो जाएंगे। अगर हस्बैंड से झगड़े वगड़े ज्यादा हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहस मत करिए, जाके लेट जाइए। आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले चेक कर लीजिए कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, जाके लेट जाइए चुपचाप। जो नॉस्ट्रल चल रहा है उसका ऑपोजिट चला लीजिए, ठीक है। यानी कि कोशिश करनी है कि हमारा चंद्र नाड़ी जो है वो दिन में एक्टिव हो और सूर्य नाड़ी हमारी रात को एक्टिव हो, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि आपका अगर मन शांत आपको रखना है, गुस्सा कंट्रोल में रखना है, गुस्सा नहीं करना है, तो चंद्र नाड़ी को दिन में एक्टिव रखिए ज्यादा। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है या किसी की भी तबीयत खराब है, ठीक है, तो उसको जैसे बुखार है, मान लीजिए फीवर आ गया, तो उसको क्या करना है, चंद्र नाड़ी एक्टिव करना है। और जुकाम है तो कौन सा नाड़ी एक्टिव करना है, सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है, क्योंकि जुकाम क्यों होता है, शीतलता से होता है ना, ठंडक से होता है। तो सूर्य नाड़ी एक्टिव करके क्या करना है, हमें अपने शरीर को गर्म करना है। अब जब फीवर हुआ तो क्या हुआ, हमारी बॉडी हीट कर रही है ना, गर्म हो रही है, तो हमें क्या करना है, उसको ठंडा करना है। तो किसको हमें एक्टिव करना है, हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। अब समझ रहे कितना ज्यादा कुछ ईश्वर ने हमारे अंदर फीड करके भेजा और हमें पता ही नहीं है। अगर मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट दी, अगर आप मानते हैं इन चीजों को, तो कि अरे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे थे और बिल्ली रास्ता काट दी, तो क्या करना है, चेक कीजिए, ठीक है। और जो भी नॉस्ट्रल चल रहा है उसको ऑपोजिट, जो नॉस्ट्रल चल रहा है उसी पैर से आगे निकल जाइए, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुषुम्ना चल रही है तो आपको कोई काम नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बेड से नहीं उठना है, ठीक है। अगर अगर कर रहे हैं, मान लीजिए सुषुम्ना एक्टिव है और आप घर से बाहर निकल गए, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बिना मतलब के झगड़े हो सकते हैं, जिस काम के लिए गए वो काम बिगड़ सकता है, काम नहीं हो सकता, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सुषुम्ना में आपको कोई भी काम नहीं करना है। सूर्य को रात को एक्टिव करना है, चंद्र को दिन भर एक्टिव करना है, ठीक है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो यही फॉलो करना है प्रोसेस। अब बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम, उनको भी आप यही कह सकते हैं। कोई इंटरव्यू में जा रहा है तो उनको उनको भी आप ये एडवाइस दे सकते हैं कि जो भी नॉस्टल चल रहा है उसी हाथ से उसी चीज वो काम करना, ठीक है। अब इसके अलावा अगर रात, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छी नींद लेनी है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ इश्यूज के आप ठीक कर सकते हैं आपकी नींद से। यानी कि आपके सूर्य स्वर को जो एक्टिव करेंगे आप, तो आप प्रॉपर नींद आएगी, दिन में अच्छे से सोएंगे रात को। और और दिन में आपको अगर बहुत गुस्सा आता है, बहुत हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो आपको चंद्र नाड़ी को ज्यादा काम कराना है। अगर मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी एक हो रही है, या सर दर्द हो रहा है, तो पहले आप अपना स्वर चेक कीजिए। अब उस समय जो भी स्वर चल रहा है, ठीक है, हमारा जो भी स्वर चल रहा है, तो उस तरफ जाके हमें अपना क्या, सर करके सो जाना है, हमें उसको ऑपोजिट वाला एक्टिव करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक्टिव करने के लिए जो भी आपका स्वर चल रहा है, मान लीजिए आपका राइट चल रहा है, ठीक है, राइट चल रहा है और आपको लेफ्ट चलाना है, ठीक है।
तो आप जाके लेफ्ट की तरफ करवट करके सो जाएंगे। ओके, जो भी चलाना है उसका ऑपोजिट आपको जाके सो जाना है, लेट जाना है, मतलब करवट करके, स्ट्रेट नहीं, करवट करके, वैसे स्ट्रेट करवट करके लेट जाना है। जुकाम में नोटिस किया होगा ना, जिस करवट हम लोग सोते हैं उसका जो ऑपोजिट वाला नाक होता है वो खुल जाता है ना। जैसे मान लीजिए हम ऐसे सोए हैं तो हमारा जो नाक जाम रहता है, तो इधर वाला एक एक्टिव हो जाता है, एक खुल जाता है और एक जाम रहता है ना। तो सेम प्रिंसिपल हमें यहाँ भी अप्लाई करना है, यानी कि जो भी हमारा स्वर चल रहा है उसका ऑपोजिट जाके सो जाइए, आपका दूसरा वाला एक्टिव हो जाएगा। जो भी स्वर चल रहा है उसका ऑपोजिट वाला आपको अगर चाहिए तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया योगिता जी? ओके जी। यहाँ तक सब क्लियर है, तो आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब जो भी बॉडी एक के बारे में हम बात कर रहे थे, मान लीजिए हमारा सर दुख रहा है या बॉडी एक हो रहा है, तो जो भी हमारा सर एक्टिव है, मतलब लेफ्ट जब करवट लेंगे तो आपका राइट एक्टिव होगा, जब लेटेंगे, मतलब राइट लेटेंगे तो आपका लेफ्ट एक्टिव होगा। ठीक है, समझ आया? मतलब जो भी चल रहा है उसका ऑपोजिट लेट जाइए। जैसे मान लीजिए जो भी बॉडी एक है, प्रॉब्लम है, उस समय पहले अपना नॉस्ट्रल चेक कीजिए कौन सा एक्टिव है, उसको ऑपोजिट जाके सो जाइए, लेट जाइए 5 मिनट 10 मिनट, वहां पे रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अब फिलहाल इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ आपके पास, अगर इसको और डिटेल में समझना है, चक्रा की क्लास आ रही है एडवांस लेवल की, जो कि वेडनेसडे से शुरू हो रही है, तो आप उसमें हम और अच्छे से अपने ब्रीदिंग के पावर को समझेंगे, ब्रीदिंग को समझेंगे, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले तो मंडे से शुरू होने वाली थी, बट मेरे को ध्यान में नहीं था कि मकर संक्रांति भी है, तो वेडनेसडे से शुरू हो जाएगी वो। तो आप चाहे तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें एडवांस लेवल में हम चक्र साधना के ऊपर काम करने वाले हैं, तो जिसमें आपको और ज्यादा ब्रीदिंग के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा, आपको अपनी ब्रीदिंग की पावर समझ आ जाएगी और ब्रीदिंग को कैसे आपको मैनेज करना है वो सब कुछ आप उसमें सीखेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए फटाफट। अच्छा, इससे पहले आपको इसके बारे में पता था? सुषुम्ना, जब देखिए सुषुम्ना चलता है ना, तो उस समय क्या होता है, आपके दोनों नोस्ट्रल से इक्वल सांस आएगा, मतलब बराबर, ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा। और ये कब होता है, जब मान लीजिए आप, वो हर 1 घंटे में जब वो सांसें चेंज होने वाली रहती है ना, जब हमारी मान लीजिए जैसे चंद्र नाड़ी चल रही है, उस समय जब 1 घंटा उसको कंप्लीट हो जाते हैं, जब वो चेंज हो रहा है यानी कि वो राइट पे जा रहा है, तब उस समय बीच में सुषुम्ना एक्टिव होती है। ठीक है, यानी कि वो हमेशा नहीं चलती, जब ये लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है तो ही वो नाड़ी सुषुम्ना जो है वो चलती है, और जब वो चलती है तो दोनों नाकों से बराबर सांस आता है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो हमेशा नहीं चलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये चेंज होना रहता है, मतलब हर 1 घंटे में ये चेंज होता है ना, लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तब वो सुषुम्ना एक्टिव होती है, या तो फिर मेडिटेशन के दौरान वो सुषुम्ना एक्टिव होती है। ठीक है, और जब सुषुम्ना चल रही है तो उस समय आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं तब तो बेस्ट है, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, तब सबके लिए बेस्ट है। लेकिन कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई ना कोई प्रॉफिट चाहिए, किसी ना किसी पर्पज से आप वो काम कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी सुषुम्ना एक्टिव है तब आपको वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो कैसी लगी आज आप लोगों की क्लास, ग्रुप में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम हो गया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे आए और मुझे ये सारी चीजें शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू। और मैं ग्रुप ओपन कर दूंगी, तो प्लीज अपने फीडबैक वहां पे जरूर दे दीजिएगा, अच्छा बुरा चाहे जो भी जैसा भी लगा आपको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।